वीरपुर नामक एक गांव था। उस गांव में राजू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो अपनी पत्नी और छोटे भाई के साथ रहता था। वो बहुत गरीब थे। राजू के पास एक जमीन का टुकड़ा था। उसी जमीन पर खेती करके राजू अपने परिवार का पेट पालता था। लेकिन वो बारिश के मौसम में एक ही फसल ले पाता था। लेकिन उस साल बारिश नहीं हुई। राजू अपने खेत के पेड़ के नीचे निराश होकर बैठा था। तभी उसने देखा उस खेत में एक बिल में से एक सर्प निकला। उस दिन नाग पंचमी थी। उस सर्प को देखकर राजू बहुत खुश हो गया। मेरे खेत में नाग देवता रहते हैं। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो अपने घर तुरंत गया और नाग देवता के लिए एक कटोरी भरकर दूध लेकर आया और उस बिल के पास रख दिया। हे नाग देवता, मैं नहीं जानता था कि तुम यहाँ रहते हो, इसलिए मैंने तुम्हारी पूजा नहीं की। मुझे क्षमा कर दो। अब मैं रोज तुम्हारी पूजा करूँगा। ऐसा कहकर राजू वहाँ से चला गया। अगली सुबह जब राजू उस बिल के पास आया तो राजू को उस कटोरी में कुछ चमकती हुई चीज मिली। वो एक सोने का अंडा था। उस दिन से राजू रोज नाग देवता को दूध पेश करता और एक सोने का अंडा प्राप्त करता। एक दिन राजू को काम की वजह से शहर जाना पड़ता है, तो उसने अपने छोटे भाई को पास बुलाया और कहा, छोटे भाई, मैं कुछ दिन के लिए शहर जा रहा हूँ, इसीलिए तुम रोज नाग देवता को दूध पिलाना। ऐसा कहते ही राजू शहर चला गया। अगले दिन उसके छोटे भाई ने दूध लिया और नाग देवता के पास गया। दूध का कटोरा नाग देवता के बिल के पास रखा और वहां से चला गया। अगली सुबह राजू का छोटा भाई बिल के पास आया तो उसने देखा कि कटोरे में एक सोने का अंडा है। तो वो सोचने लगा, ये नाग देवता तो बहुत कंजूस है। नाग देवता के बिल में बहुत सारे सोने के अंडे होंगे, लेकिन हमें ये सिर्फ एक ही अंडा देता है। अगर मैं नाग देवता को मार दूं, तो सारे सोने के अंडे मेरे होंगे। अगले दिन नाग देवता को दूध देते वक्त राजू के छोटे भाई ने नाग देवता के सर पे लाठी से वार करने लगा। नाग देवता को बड़ा गुस्सा आया और नाग देवता ने राजू के छोटे भाई को डस लिया। राजू का छोटा भाई वहां से भाग गया। फिर नाग देवता अपने बिल में चले गए। राजू की पत्नी ने राजू के छोटे भाई का इलाज करवाया। जब राजू वापस घर आया तो उसकी पत्नी ने सारी हकीकत उसके पति को बता दी। फिर राजू नाग देवता के पास गया तो नाग देवता ने सारी हकीकत उसे बताई। मैं जान गया कि इसमें मेरे छोटे भाई का ही दोष है। मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। कृपया मुझे माफ कर दो। फिर राजू अपने घर गया और साथ में कटोरी में दूध लाया और नाग देवता के बिल के पास रख दिया। कृपया मेरे छोटे भाई को भी माफ कर दो। उसने लालच में आकर तुम पर हमला किया, उसे भी माफ कर दो। तो दोस्तों, क्या समझे इस कहानी से कि हमें ज्यादा लोभ और लालच नहीं करनी चाहिए।